बार बार एक सवाल ये उठ रहा है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का असली गुनहगार कौन है, बड़ी मछलियां कौन है? क्या अब तक की जांच पूरे मामले का सच सामने लाने के लिए काफी है? मंदिर ट्रस्ट भी इस मामले को लेकर गंभीर है। 6 जुलाई को मणिराम दास छावनी में दोपहर 3 बजे बैठक होने वाली है। आपको बताते हैं इसका एजेंडा क्या है। बताया जा रहा है कि चंपत राय के इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। अभी तक इस्तीफे को मंजूर नहीं किया गया है। अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी फैसला होना है। ट्रस्ट की ओर से पहले भी लिखित जवाब दिया गया था जिसमें इसका जिक्र था। इसके अलावा एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट रखी जाएगी। इसमें आरोपों के बाद मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा दान व्यवस्था, निगरानी प्रणाली पर भी बात हो सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जवाबदेही तय करने पर भी फैसला हो सकता है। सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट में रिक्त पदों के लिए नामों पर विचार हो सकता है। चर्चा ये हो रही है कि ट्रस्ट की बैठक में बाहर का कोई बड़ा आदमी शामिल हो सकता है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास बीमार हैं, तो इनकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये भी सवाल है। बड़ी बात यह भी है कि सूचना पत्र पर कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर क्यों नहीं है। सूत्रों के अनुसार राम मंदिर के कामकाज के प्रबंधन के लिए एक सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर भी चर्चा हो सकती है। एसआईटी और पुलिस ट्रस्ट के तीनों वरिष्ठ अधिकारियों के बयान दर्ज कर चुकी है। नोट करने वाली बात यह है कि तीनों पदाधिकारियों के खिलाफ अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। बैठक का एजेंडा कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने जारी किया है। फिलहाल चुनौतियां यही हैं कि मंदिर ट्रस्ट पर अब राम भक्तों का ट्रस्ट कैसे लौटेगा, संत समाज का गुस्सा कैसे कम होगा, चढ़ावे पर कैसे नई व्यवस्था बनेगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में चोरी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, दोषियों को दंड दिया जाएगा या नहीं। ऐसे सभी सवालों के बीच एसआईटी की जांच जारी है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा, गोपाल राव से 2 राउंड की पूछताछ हो चुकी है। तमाम चर्चाओं के बीच संत समाज में भारी नाराजगी है। कोई ट्रस्ट को भंग करने की मांग कर रहा है तो कोई दोषियों को कठोर से कठोर दंड देने की मांग कर रहा है। रामलला के यहाँ जो काम चल रहा है और सरकार से उसकी पैरवी चल रही है। जो चोर है वो जेल में पहुँच गए हैं। शासन से पूरा पैरवी चल रहा है। जो चोर है वो अपने आप जेल में पहुँच जाएगी। जो रामलला के यहाँ काम किए हैं उनको फांसी देने को कोई आपत्ति नहीं और दे देने को। ट्रस्ट एक खामियापूर्ण ट्रस्ट बना है। ये दुर्भावनाग्रस्त ट्रस्ट बना है। खामियां ये है कि जो भगवान के नाम से जमीन होना चाहिए, जगह होना चाहिए, भगवान के पैसा है तो भगवान के नाम से होना चाहिए, तो ये ट्रस्ट अपने नाम से कराया है। अपने ऐसा कानून बनाया है कि हम ट्रस्ट जमीन खरीदेगा, जमीन ट्रस्ट के नाम से जमीन खरीदा जाएगा, भगवान के पैसा को ट्रस्ट के नाम से सब चीज़ खरीदा जाएगा। तो ये तो भगवान के साथ गद्दारी है। इसको भगवान से ज्ञान लेंगे। हम चाहते हैं कि ट्रस्ट भंग होकर के जितने भी संपत्ति भगवान को चढ़ा है वो भगवान के नाम से होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। चढ़ावा चोरी के मामले में राजनीति भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। आज फिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए कई कटाक्ष किए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आखिरकार सुरंग जीवियों को बाहर आना ही पड़ा क्योंकि अब अपयश का पानी सुरंग में गले तक भर गया है। उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि 140 करोड़ देशवासियों और दुनिया भर के सनातनी भक्तों ने चंदा दिया, लेकिन इस गंभीर मामले पर बीजेपी के बड़े नेता सामने क्यों नहीं आए। अखिलेश के व्यंग और आरोपों के बाद बीजेपी का भी जवाब आया है। कैसे चढ़ावा चोरी पर राजनीति का तापमान अचानक बढ़ गया है, आप 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए। श्री अखिलेश यादव जी को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं मैं उसकी निंदा करता हूं। कोई मामला होता है तो उसकी एसआईटी जांच चल रही है। एफआईआर करके पुलिस ने जो दोषी अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार भी किया है और उसकी गहराई से जांच करने का काम चल रहा है। इसलिए श्री राहुल गांधी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव हों और चाहे जो भी श्री राम मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, वह श्री राम जन्मभूमि मंदिर मामले में अपने जुबान बंद कर रखें तो अच्छा रहेगा। अयोध्या के राम मंदिर में जो चोरी का मामला सामने आया है वो सिर्फ चोरी का मामला नहीं है,
ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और पूरे राम मंदिर ट्रस्ट ने मिलकर ये डकैती अयोध्या के राम मंदिर में की है।